एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। फॉर्म भरने से पहले आपको आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। अगर इस डेट का अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरा कि आपका मेडिकल फ़िटनेस क्या रहना चाहिए। तो मैं आपको मेडिकल फ़िटनेस, फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा क्वालिफ़िकेशन को लेकर कि किस डेट का आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते। तो मैं आपको जो दो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, दो महत्वपूर्ण जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती होने वाला है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया होगा, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सिंगल टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर लास्ट में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका मेडिकल क्या होना चाहिए, फिर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको क्वालिफ़िकेशन को लेकर मैं बताऊँगा कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कैसा आपका जो है वो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन खुद से ही पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेडिकल के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस लिखा हुआ है। द मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर गोइंग टू ऑप्टिंग। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आप मेडिकल स्टैंडर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप फॉर्म को भरें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जिसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या सही रहेगा आप लोग के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, हाँ, इससे पहले मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से पहले मैं आपको कुछ क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी 2025, यानी कि 22 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो इस डेट से पहले तक जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 22 फरवरी 2025 से पहले तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है आपका 10th ITI का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब 22 फरवरी 2025 तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 22 फरवरी 2025 के बाद अगर ये आपका रिज़ल्ट आपका जारी हो रहा है 10th क्लास का, ITI का, तो आप इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया, नॉट अप्लाई। तो ये आपका हुआ क्वालिफ़िकेशन को लेकर। फिर जो अगला आता है आपका वो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बता देता हूँ। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, तो किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप मेडिकल स्टैंडर्ड जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पोस्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो A2 देखिएगा। A2 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड कोड है रेलवे भर्ती बोर्ड का। यहाँ पे जो आपका आई विज़न होना चाहिए, जो आँख का पावर होना चाहिए 6/9 6/9 विदाउट ग्लास, यानी कि बगैर चश्मे का होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर आपका आता है A3 में आपका 6/9 6/9 होना चाहिए। 2D मतलब होगी कि +-2 पावर नहीं होना चाहिए, तो इसमें चश्मा, बगैर चश्मा का भी काम चल जाएगा 83 वाले में। फिर आपका अगला आता है B1। तो B1 में आपका जो होना चाहिए डिस्टेंस विज़न वो 6/9 6/12 होना चाहिए। अब चश्मे का साथ भी हो सकता है या फिर बगैर चश्मे का भी हो सकता है। तो इसमें जो चाहिए वो 4D होना चाहिए, जो लेंस का जो पावर होना चाहिए -4D या फिर +4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर B2 आता है, तो B2 में यही आपका सेम ही है। इसमें जो चश्मे का पावर होना चाहिए वो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और बगैर चश्मे का दोनों चलेगा। फिर अगला आपका आता है C1। तो C1 आपका वही सेम है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि बगैर चश्मे का भी चलेगा, बगैर और चश्मे का भी चलेगा, और इसमें पावर का कोई लिमिट नहीं है। अगर -6 -7 पावर है, +7 पावर तो भी चलेगा। तो C2 में भी ये भी अच्छा बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप
चश्मा पहनते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं पहनते तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, लेंस का पावर जितना भी चलेगा। तो ये रहा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। फिर अगला जो आता है आप लोगों के लिए, तो फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ही बारीकी से जाना बहुत ज़रूरी है कि बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपके पास होना चाहिए। हाँ देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ अ लास्ट डेट 22 फरवरी फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि 22 फरवरी 2025 से पहले आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यही साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बात एक बता देता हूँ। पेज नंबर 23 चले जाइएगा। इसका जो PDF है, तो PDF से खुद भी देख सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं आप हैं क्या इसमें है। तो ये हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन हो गया। फिर आपका अगला आता है ये तो मैंने बता चुका पहले ही आपके वीडियो शुरू में। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताया हूँ कि आपका क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए 22 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। और दूसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताया हूँ कि आपका पावर का लेंस कितना होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए आपका चश्मा पहन सकते कि नहीं पहन सकते। तो ये सब आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।